सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, इस रविवार को हमने आगमन का पहला रविवार मनाया है और कलीसिया आगमन काल में विशेष रूप से ये बताती है कि ये एक कृपा का काल है, कृपा का समय है जिसमें हम क्रिसमस मनाने के लिए और प्रभु को योग्य रीति से क्रिसमस में ग्रहण करने के लिए हमें एक तैयारी का अवसर देती है। तो आज हम इन 25 दिनों में पहली तारीख से लेकर 25 तारीख तक हम लोग फादर विल्फ्रेड की पुस्तक वे टू द क्रिब, उसको गौशाला की ओर, उस पुस्तक में से हम कुछ पाठ पढ़ेंगे और मनन चिंतन करेंगे। उसी पर ये आधारित ये कार्यक्रम है प्यारे भाई और बहनों। तो इसमें सबसे पहले हम लूकस के सुसमाचार से पाठ पढ़ते हैं। वो लूकस 2 पद संख्या 1 से 5 से लिया गया है और वहाँ लिखा है, उन दिनों कैसर अगस्तुस ने समस्त जगत की जनगणना की राज्याज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत से यहूदिया के दाऊद के नगर बैतलहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। और ये उस समय की बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि मरियम और यूसुफ योदा वंश के थे। उन्होंने अपने पूर्वज दाऊद के शहर बैतलहम में जनगणना के लिए पंजीयन करना अनिवार्य था और रोमी जिन्होंने फ़लस्तीन पर कब्जा कर रखा था बड़े सख्त थे और अगर कोई समय समय पर पंजीयन नहीं कराएगा तो उसे कानून के तहत सज़ा और दंड पाने का जोखिम था। नाजरत नगर में एक बहुत बड़ी खबर थी और यही एक विषय था कि नई जनगणना के लिए सम्राट का बड़ा सख्त आदेश है और प्रत्येक यहूदी को अपने पूर्वजों के जन्म स्थान पर जाना है और नहीं गए तो कई तरह के दंड, यहाँ तक कि मौत की सज़ा का भी प्रावधान था। और मरियम और यूसुफ ने इसलिए सारे मामले के लिए बड़ी शांति से चर्चा की और चूंकि माँ मरियम गर्भावस्था के अंतिम महीने में थी, ऐसे में उनको क्या करना चाहिए और उन्होंने इस विषय पर प्रकाश पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना की और एक मन होकर राजनीतिक आदेश की पालना करने का निर्णय लिया। स्वर्गदूत का आश्वासन लूकस 1:28 में कि प्रभु आपके साथ है, उस वचन ने मरियम की सहायता की। और जबकि स्वप्न में जो संदेश यूसुफ को मिला, जो मत्ती 1:23 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर हमारे साथ है, उस वचन ने यूसुफ को एक साथ सहमत करने के लिए उत्साहित किया। तो प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों पर मनन चिंतन करके हम अपने जीवन के लिए कुछ प्रकाश ले सकते हैं। हमारे जीवन जो है, हमारा जो जीवन का पथ है, इससे आलोकित हो सकता है। तो हम इन कुछ बिंदुओं पर मनन चिंतन करेंगे। पहला है, मेरी दैनिक जीवन यात्रा 24 घंटे की है। जैसा कि यीशु के वचन आत्मा और जीवन है, यूहन्ना 6:63 में हम पढ़ते हैं। तो मैं ये निर्णय लेता हूँ कि मैं सुबह सुबह वचन को पढ़ूंगा और पूरे दिन में अक्सर उसे याद करने की कोशिश करूंगा। दूसरा बिंदु, सच्ची चर्चाएं और प्रज्ञ निर्णय जीवन की सफलता की ओर ले चलते हैं। ईश्वर की इच्छा जानने के लिए और उनकी आशीष प्राप्त करने के लिए मैं अपने परिवार के सदस्यों से राय लूंगा और एक आम सहमति बनाऊंगा। ऐसे निर्णय सचमुच ईश्वर के निर्णय होते हैं, जैसा कि मत्ती 18:19 से 20 में हम पढ़ते हैं। तीसरा बिंदु, इमैनुअल अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रकाश जोसेफ और मरियम के लिए ज्योति बन गया और उनकी यात्रा को प्रकाशित किया। तो मुझे भी इस सत्य को हमेशा याद रखना है और इसको याद रखने के लिए मैं हमेशा अपनी उंगलियों पर इसको गिनूंगा। ईश्वर अब मेरे साथ है, ईश्वर अब मेरे साथ है। धन्यवाद। सबों को जय यीशु।